सो जेईई मींस 2022 का ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर. Z1 बार इज इक्वल टू I टाइम्स Z2 बार. ठीक है, पहले इस इंफॉर्मेशन को हम चेक करते हैं. इसका क्या मतलब हुआ? इसमें दोनों साइड तुम फिर से बार ले लो और Z बार का बार फिर से Z आता है, तो Z1 बार का बार Z1, I पे बार बनाओगे तो माइनस I आएगा, Z2 बार का बार Z2. ठीक है, तो Z1 आ गया माइनस I Z2. तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पे हमें पता होना चाहिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, उसको I से मल्टीप्लाई करते हैं IZ, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा. और अगर माइनस I से मल्टीप्लाई करें तो ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा. ठीक है, और एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट मिल रही है हमें, अगर दोनों साइड मॉड ले लो, मॉड Z1 मॉड I Z2, मॉड हम इंडिविजुअली ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में या रियल नंबर में भी, तो मॉड Z1 मॉड I क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है, मॉड Z1 मॉड Z2 के बराबर है. तो Z2 को हमने I से मल्टीप्लाई करा, माइनस I से मल्टीप्लाई करा तो Z1 आ रहा है. तो सपोज कर लो Z2 ये है हमारा, इसको माइनस I से मल्टीप्लाई करा, मतलब 90 डिग्री इधर रोटेट हो जाएगा ये क्लॉकवाइज में, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, दिस इज माइनस I Z2 दैट इज Z1. ठीक है, तो माइनस I से मल्टीप्लाई करने पे वो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री से. तो इतनी बात समझ में आ गई हमें. ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज और कर सकते हो तुम, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 ज्यादा है और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कम है, और इनके बीच का जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो π/2 आ रहा है. ठीक है, इनके एंगल का डिफरेंस क्या आ रहा है, π/2. तो ये बात समझ में आ गई. अब देखो नेक्स्ट डेटा क्या दे रखा है, आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 बार. तो हमें पता होना चाहिए आर्ग्यूमेंट Z1 डिवाइड करने पे आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. आई होप ये चीज पढ़ी होगी. और Z बार का जो आर्ग्यूमेंट होता है ये बार बाहर आके माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाता है. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार इज माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z. ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू पाई. ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारी. हमें डिफरेंट ऑप्शन में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और Z2 पूछा गया है, तो हम निकालने की कोशिश करते हैं. यहां से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 निकाल लो. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या आ रहा है, π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू पाई. तो 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू π/2. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 π/4 आ रहा है, और यहां पे ऐड कर दो तो ये 3π/4 भी आ जाएगा. ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आ गया. अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं. Z1 का आर्ग्यूमेंट π/4, Z1 का आर्ग्यूमेंट π/4, C इज द आंसर. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 3π/4 आ रहा है, जबकि यहां पे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 -3π/4 है, तो इसका आंसर C हो जाएगा. क्लियर है?